हाय एवरीवन, वेलकम टू वी आर स्टूपिड। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस करा कि किस तरह नेचुरल टीन इंडिया का हाईएस्ट क्वालिटी एंड प्योरेस्ट वे प्रोटीन एवर है और उसने कौन सी सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करी है जो इंडियन हिस्ट्री में ना तो किसी ने करी है ना आज किसी के पास है। कैसे ये मैक्सिमम सर्टिफिकेशन में इंडिया का फर्स्ट वे प्रोटीन बना है, जैसे वो सर्टिफिकेशन ऑब्टेन हुई है, वो टेस्टिंग्स से ये पास हुआ है। लेकिन अपने प्योरिफिकेशन को प्रूव करने के लिए और अपनी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए इसने ऑलरेडी कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करी है जिसके बारे में मैक्सिमम बॉडीज ने अभी सोचा भी नहीं है। जिसमें जो प्रेजेंट आती है वो आती है ग्लाइफोसेट रेजिड्यू फ्री सर्टिफिकेशन। अगेन नेचुरल टीन इंडिया की हिस्ट्री में पहला ऐसा वे प्रोटीन है जिसे ग्लाइफोसेट रेजिड्यू फ्री सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करी है। जो ग्लाइफोसेट होता है वो एक बहुत ही टॉक्सिक हर्बिसाइड है, एक केमिकल है जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में स्प्रे होता है, जिसे 1974 में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कंपनी है जिसका आपने नाम सुना होगा, मोन्सैंटो। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंपनीज वर्ल्ड हिस्ट्री में है आज तक, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई हैं, मल्टीपल लॉ सूट्स चले हैं और बहुत सारे इन्होंने लीगल जो है पेनल्टीज पे करी हैं, जिसमें से एक आता है ग्लाइफोसेट के ऊपर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ग्लाइफोसेट जो है वो बहुत स्ट्रांगली लिंक है मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कैंसर से, और ये वर्ल्ड की बहुत सारी स्टडीज प्लस जो बॉडीज है जैसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी गवर्नमेंट बॉडीज ने इसको प्रूव करा है। इसकी जितनी भी सर्टिफिकेशन है, जो स्टडीज वगैरह हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे ब्लॉग में दिए हुए हैं, आप वो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जनरली पर्टिकुलर ये हर्बिसाइड था ग्लाइफोसेट, इसका यूज होता था जो GMO प्लांट्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, उनके ऊपर इसका यूज किया जाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ग्लाइफोसेट को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड में हर जगह फैल चुका है, क्योंकि ये प्लांट से सीधा सॉइल में जाता है, उसके बाद वाटर बॉडीज और बाकी इन्वायरमेंट में स्प्रेड होता है। काफ़ी स्टडीज़ ने जो पेड रिसर्च की कोशिश करी कि इस टॉपिक को दबाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो उसके एंटी निकल कर आई। 2015 में जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक ह्यूमन कार्सिनोजेन यानी जो सब्सटेंस कैंसर कॉज करता है ह्यूमंस में, उसका इसको टैग दिया। 2019 में एक मेटा एनालिसिस स्टडी हुई। मेटा एनालिसिस वो स्टडी होती है जिसमें पिछली बहुत सारी स्टडीज़ को कंबाइन करके एक एनालिसिस निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है। उसमें पता लगा कि जो लोग इस पर्टिकुलर केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं या उस खाने को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें स्प्रे करा गया है, उनके जो कैंसर के चांसेस हैं वो 41% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी मल्टीपल और कॉम्प्लिकेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लिवर कॉम्प्लिकेशंस, इनफर्टिलिटी इशू, रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम, एंडोक्राइन और हार्मोनल इश्यूज पैदा होते हैं, गट इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा होते हैं, ऐसे मल्टीपल इश्यूज। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर केमिकल के ऊपर मल्टीपल लॉ सूट्स चल रहे हैं, जो इसकी कंपनी है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी फाइन पे कर चुके हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं, इट्स नॉट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन वो पे कर चुके हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले रही हैं और काफी कंट्रीज में ये बैन हो गया है। 2023 में ये जर्मनी में बैन हो रहा है और आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि इंडिया ने इसके ऊपर पहले ही एक्ट कर लिया है, क्योंकि 2018 में सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश स्टेट था उसने इसको बैन करा, यानी जिस भी केमिकल में ग्लाइफोसेट यूज होगा उसे बैन करा। उसके बाद पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ने इवेंचुअली ग्लाइफोसेट को बैन कर दिया। तो जो ये केमिकल है इसके बारे में अभी कोई सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो केमिकल है ये आपके एनिमल्स के अंदर और आपके प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत इजीली सीप इन हो सकता है। इसीलिए नेचुरल टीन ने सबसे पहले इंडिया में ये स्टेप ले लिया है ऑलरेडी, जिसके बारे में शायद वे प्रोटीन ब्रांड्स फ्यूचर में सोचेंगे। ये इंडिया में पहला ऐसा वे प्रोटीन बन चुका है जिसने ग्लाइफोसेट फ्री सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर ली है। और जैसे मैंने बताया, इससे पहले भी जो सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करी है वो ये पहला प्रोटीन है जो इंडिया में बना है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन है, उन्हें कोई भी ऐसे ही वे प्रोटीन कंपनी जाके ऑब्टेन नहीं कर सकती। जब ये सारी सर्टिफिकेशन को हम देखते हैं तो उसके बाद एक्चुअली में कोई डाउट नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं छोड़ी है जो नेचुरल टीन ने ऑब्टेन ना करी हो, ताकि कस्टमर के मन में ये कभी डाउट ही ना रहे कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, डाउट आ रहा है, या हमें कोई भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम उसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रस्ट फैक्टर को 100% करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इंडिया में FSSAI जो है वो नेचुरल टीन को हैवी मेटल्स के लिए और बाकी चीजों के लिए पूरी तरह से टेस्ट करता है। उसका कंटेंट क्या है, उसका प्रोटीन कंटेंट कितना है, उसका माइक्रोबियल टेस्टिंग क्या है, उसका फैट कंटेंट वगैरह सारी चीजें FSSAI टेस्ट करता है, और उसने भी इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन दी है, जो सारी की सारी इसकी वेबसाइट naturalteen.in के ऊपर अवेलेबल। उसके अलावा जो नेचुरल टीन का वे प्रोटीन है, जिसको ये सर्टिफिकेशन ऑलरेडी सब कुछ प्रूव कर चुकी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलर, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, थिकनर्स, फ्लेवर्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा जाता। ये हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट वे प्रोटीन है जो पूरी फैमिली के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, नॉर्मल किसी के लिए भी
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो अगर किसी को भी ऐसी किसी भी चीज़ से कोई सेंसिटिव है या किसी को इसमें कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, तो ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें से रिमूव कर दिए गए है ही नहीं। इनफैक्ट अगर ये डालेंगे भी तो भी जो सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करी है नेचुरल टी ने, वो इसको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये टेस्टिंग उन सर्टिफिकेशन में ऑलरेडी हो चुकी होती। उसके अलावा जो नॉन जीएमओ टेस्टिंग है वो इसने पूरी तरह से पास करी है। जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ लिखते हैं कि हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट नॉन जीएमओ, उनकी जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट नहीं हुआ होता। लेकिन नेचुरल टीन वे प्रोटीन नॉन जीएमओ के लिए प्रॉपर टेस्ट हुआ, टेस्ट को इसने 100% क्लियर करा। उसके अलावा और जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है सर्टिफिकेशन, जो फुल अमीनो प्रोफाइल जो टेस्टिंग होती है थर्ड पार्टी या बाकी क्वालिटी टेस्टिंग है, वो सर्टिफिकेशन भी इसने ऑलरेडी ऑब्टेन कर ली है, जिसकी अगेन सारी जो सर्टिफिकेशन है वो इसकी वेबसाइट naturalteen.in पर दी हुई है। नीचे ब्लॉग में उसके लिंक्स दिए हुए हैं। तो इतनी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग्स ना तो आज तक इंडियन हिस्ट्री में किसी वे प्रोटीन ने कभी ली हैं और ना प्रेजेंटली ऐसा कोई वे प्रोटीन है। दैट्स व्हाई नेचुरल टीन इज द प्योरेस्ट वे प्रोटीन एवर इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का आज तक का सबसे प्योर और हाई क्वालिटी वे प्रोटीन है नेचुरल टीन। सो आई होप जब हम सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग्स की बात करते हैं, आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और सारी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके दिमाग में जो डाउट है क्वालिटी को लेके वो क्लियर हो जाए। इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशनल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी इसे शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कंपनी को पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है ये 100% ट्रांसपेरेंट है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई भी डाउट है वो रेस किया जा सकता है। ये सारे प्रोसेस को रिमूव कर दिया गया है, डाउट्स को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया गया है। सब्सिक्वेंटली मैं और वीडियोस में बताऊंगा कि और ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे इंश्योर करा गया है कि जो हाईएस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन वर्ल्ड में लोगों को अवेलेबल है वही इंडियंस को अवेलेबल। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।